नमस्कार दोस्तों, दरभंगा रॉक्स में आपका स्वागत है। दरभंगा एयरपोर्ट के बाद बिहार में कुछ नए एयरपोर्ट्स के बनने की बात हो रही है, जिसमें मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट भी शामिल है और इसको लेकर के सुगबुगाहट तेज हो गई है, हलचल तेज हो गई है और दिल्ली की दौड़ नेताओं ने शुरू कर दी है। साथ ही गया और दरभंगा एयरपोर्ट को लेकर के भी सिंधिया से गुहार लगाई गई। आज इसी की बात करेंगे कि कौन वो नेता हैं जो दिल्ली पहुंचे और सिंधिया से मिले हैं। आपको बता दें कि मिलने मिलाने का सिलसिला शुरू हो चुका है, पत्राचार शुरू हो गया है और इसकी शुरुआत की नगर विधायक मुजफ्फरपुर के विजेंद्र चौधरी ने। उन्होंने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चिट्ठी भेज करके ज़मीन अधिग्रहण के मुद्दे पर हस्तक्षेप की मांग की और इसे जल्द से जल्द निस्तारण की मांग की। लेकिन अब मुजफ्फरपुर के कांटी के आरजेडी विधायक मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने जो है वो मुलाकात की दिल्ली पहुंच करके और चिट्ठी भी दिया सिंधिया जी को। तो उड्डयन मंत्री से मुलाकात की मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने, और ये देखिए ये वीडियो उसी का है जब वो मुलाकात करने पहुंचे थे। और कांटी के आरजेडी विधायक इन्होंने साफ साफ बताया सिंधिया से कि मुजफ्फरपुर में एयरपोर्ट बनना क्यों ज़रूरी है, और उन्होंने ये भी बताया कि इनके ही विधानसभा क्षेत्र में पताही एयरपोर्ट आता है। और इन्होंने ये भी कहा कि यहाँ पर एयरपोर्ट बनने से पूरे क्षेत्र का, पूरे शहर का विकास होगा और ये ज़रूरी है इसमें। हालांकि इनको मुलाकात खासतौर से मुख्यमंत्री से करना चाहिए था या बिहार सरकार के वरिष्ठ नेताओं से मिलना चाहिए था, लेकिन चूँकि इनसे मुलाकात हुई सिंधिया जी से, तो ये भी ठीक ही बात है, कोई गलत नहीं है कि इन्होंने अपने स्तर पर काम कर दिया है, मुलाकात की है। तो मोहम्मद इसराइल मंसूरी ने सीधे ये लेटर लिखा। मुलाकात करने के बाद उन्होंने ये चिट्ठी सौंपी। माननीय ज्योतिरादित्य सिंधिया के नाम ये चिट्ठी है, जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा चुनाव के दौरान 2019 में इस एयरपोर्ट का वादा किया था, ये घोषणा की थी। और इस हवाई अड्डे के शुरू होने से मुजफ्फरपुर और पूर्वी और पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सीवान और सारण ज़िले के में आवागमन सुगम होगा, हवाई सुविधा मिल जाएगी और इससे पूरे इलाके को लाभ होगा। इस संदर्भ में पताही एयरपोर्ट मुजफ्फरपुर को पुनः विस्तार कर जल्द से जल्द इसका जो है वो काम को पूरा कराने के लिए संज्ञान लेने जाने पर शुक्रगुजार हूँ और हमेशा आशा और उम्मीद है कि मुजफ्फरपुर हवाई अड्डे से उड़ान आपके कार्यकाल में शुरू हो जाएगी। अतः आपसे अनुरोध है कि पताही एयरपोर्ट को उड़ान योजना से जोड़कर जल्द से जल्द इसे शुरू कराने की कृपा करें। तो ये चीज़ उन्होंने लेटर में साफ साफ लिख दिया और उम्मीद यही जताई। इसके अलावा जो है हम आपको ये भी बता दें कि सिर्फ कांटी के आरजेडी विधायक ही नहीं, बल्कि बिहार सरकार के मंत्री भी अब मिलने लगे हैं गया एयरपोर्ट को लेकर। और उसमें डॉक्टर सुमन कुमार हैं, डॉक्टर सुमन हैं, संतोष सुमन, उन्होंने मुलाकात की और उन्होंने गया एयरपोर्ट और ख़ासकर दरभंगा एयरपोर्ट की बात की। तो उन्होंने ये कहा कि यहाँ पर संचालन होना चाहिए जो स्थगित हो गया था कोरोना काल को लेकर के। तो ये देखिए ये तस्वीर है, संतोष सुमन ये बिहार सरकार में मंत्री हैं और इन्होंने सिंधिया जी से मुलाकात की और उन्होंने लेटर सौंपा और उन्होंने ये कहा कि देखिए ये संतोष कुमार सुमन, डॉक्टर संतोष कुमार सुमन, और इन्होंने नागरिक उड्डयन मंत्री के नाम ये चिट्ठी लिखी और इसमें उन्होंने कहा कि गया एयरपोर्ट एक महत्वपूर्ण अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट है। कोरोना काल से पूर्व यहाँ से अनेक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें नियमित रूप से चला करती थी, परंतु वर्तमान में सभी महत्वपूर्ण उड़ानों का परिचालन स्थगित है। इन्होंने मांग की कि गया एयरपोर्ट से अंतर्राष्ट्रीय उड़ानें शुरू की जाएं, गया से दिल्ली और मुंबई की दैनिक सीधी उड़ानें यहां से संचालित की जाएं। इसके अलावा गया से कोलकाता के बीच छोटे एटीआर की जगह बोइंग विमानों का परिचालन कराना आवश्यक है ताकि यहां पर्यटन को बढ़ावा मिले। इसके अलावा नव स्थापित और संचालित दरभंगा एयरपोर्ट से बड़ी संख्या में देश विदेश के यात्री का बिहार में आवागमन हो रहा है। इस कारण जो RCS है यानी रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम है, उसके तहत दरभंगा से गया और पटना से गया को हवाई सुविधा से जोड़ा जाए। ये नई चीज़ उन्होंने मांग की कि दरभंगा को गया से गया और पटना से गया को RCS के तहत जोड़ा जाए। तो ये बतला रहा है कि बिहार में एविएशन की संभावनाएं बहुत सारी हैं और नागरिक उड्डयन मंत्रालय इस चीज़ को समझ भी रहा है, लेकिन बिहार सरकार के स्तर पर जो रवैया है वो काफ़ी निराशाजनक है और उसको लेकर के जो प्रोएक्टिव अप्रोच होना चाहिए बिहार सरकार का, वो अब तक दिखाई नहीं दे रहा। ना ही कोई मंत्री केंद्र में मुलाकात करते हैं, लेटर लिखते हैं, ना ही कोई बिहार के पर्टिकुलर मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री ही सक्रिय नहीं दिखाई दे रहे हैं। और विधायक, सांसद, विधायक स्थानीय स्तर पर जो हो रहा है उनसे मुलाकात या पत्राचार कर रहे हैं,
लेकिन असल में तो सरकार के लोग इसमें ज़्यादा एक्टिव होंगे, तभी ये संभव हो सकेगा, तभी ज़मीन पर चीज़ें कुछ दिखाई देने लगेंगी। लेकिन चूँकि ये काम केंद्र सरकार ने या फिर उड्डयन मंत्रालय के स्तर पर शुरू हो गया है, और अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में बिहार सरकार इसको लेकर के क्या रुख अपनाती है और क्या इसको लेकर के आगे का प्लान हो सकता है। लेकिन फ़िलहाल तो गया, दरभंगा और मुजफ्फरपुर एयरपोर्ट को लेकर के नेताओं ने मुलाकात की है। आगे आने वाले दिनों में देखना होगा कि सरकार का क्या अप्रोच है, और अप्रोच अभी जो दिखाई दे रहा है वो काफ़ी ढीला अप्रोच नज़र आ रहा है, और अब देखना होगा कि ये ज़मीन पर कब उतरता है। फ़िलहाल तो मिलने मिलाने का सिलसिला जारी है। तो दोस्तों, ये वीडियो कैसा लगा ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। कुछ और वीडियो के साथ हाजिर होंगे। आप देखते रहिए दरभंगा रॉक्स और हमारे सहयोगी बिहार स्पॉट में। शुक्रिया, धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, जय मिथिला।